जहाँ हम रेंट पर रहते थे सीतापुर में, वो हमने घर अब छोड़ दिया है क्योंकि मैंने मुंह से निवाले तक निकलते हुए देखा है। 25वां नंबर है गाड़ी की सर्विस होने का, लेट हो गया। बस थोड़ा राम जी की फ़ोटो पे शीशा लगाने वो है 701 रुपीज़। फिर बोरिंग लाइफ है मेरी, सचमुच कुछ दिखाने के लायक नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2024 का मैं आज पहला व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। आज है 11 फरवरी, रविवार का दिन। लास्ट व्लॉग मैंने पिछले साल डाला था, दिसंबर 3 या दिसंबर 4 इसी के आसपास डाला था व्लॉग मैंने। वो था बुद्धा टेम्पल। उसके बाद मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया। अपडेट देने का मेरा मेन रीज़न ये था कि 1.5 महीना मेरा इस हिसाब से गया है कि एक तो हमने अपना लास्ट जहाँ हम रेंट पर रहते थे सीतापुर में, वो हमने घर अब छोड़ दिया है। छोड़ने का भी मेन रीज़न ये है कि अब हमारा नया घर बन रहा है। जहाँ बन रहा है वो अभी मैं लोकेशन नहीं बता सकता, बाकी आगे अगर शेयर करनी होगी तो मैं कर दूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक बाइक और परचेज़ करी है, ये वाली होंडा एसपी ली। तो ये भी मैंने ईएमआई पे ही है। हमारे शौक भी ईएमआई पे ही पूरे होते हैं मिडिल क्लास बंदों के। और अभी आया हूँ मैं पापा को छोड़ता हुआ यहाँ पर, और पापा को छोड़ा है मैंने उस नए घर पे। पापा देखने जाते हैं ना वहाँ काम क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, ये चीज़। अब मैं जा रहा हूँ घर से मुझे लेनी है अभी बाइक की कॉपी, जो सर्विस बुक होती है शायद। और उसके बाद एक फ़ोटो है मेरे जय श्री राम की, उनका कांच है जो कांच क्रैक हो गया है, तो अब उसको भी बदलवाना वगैरह है। उसके बाद कटिंग वगैरह कराने जाऊंगा बालों की, क्योंकि एक और जा रहे हैं हम एक जगह। वो जगह आपको आगे ब्लॉग में एक और ब्लॉग शूट होगा, उसमें पता चल जाएगी। तो गाइस मैं यही बता रहा था कि वहाँ हम रहे हैं 10 साल, तो 10 साल में हमारी काफ़ी मेमोरीज़ बनी है वहाँ पर। अच्छी भी बनी है, बुरी भी बनी है, हर चीज़ की वो मेमोरीज़ बनती है, यादें बनती है। काफ़ी चीज़ सीखने को मिली वहाँ पर, काफ़ी चीज़ देखने को मिली वहाँ पर। जो मुझे मेन चीज़ देखने को मिली कि आप दोस्ती वगैरह करना, कभी भी करना, तो एक लेवल तक की ही करना। अगर आप यहाँ हो और आप यहाँ की करोगे, तो आपको जो यहाँ वाला है ना, वो कई बार आपको दिखा देगा कि आप यहीं रहो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ज़्यादा डीप तो नहीं जाता, समझने वाले समझ गए होंगे। क्योंकि जो ये है ना, पैसा है जो, वो ये ख़राब कर देता है। तो वो उनकी भी गलती नहीं है, उनकी वही सोच ही ऐसी हो जाती है कि शायद वो सब ये चीज़ लेके वहाँ भी जाएंगे। तो इस चीज़ का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप पे है, आप अच्छी बात है, आप बड़े हो वो और अच्छी बात है। पर घमंड है ना, जो घमंड, जो आपका घमंड है कि हम पे वगैरह वगैरह है, हम पे ये है, तो भाई जी साथ कुछ नहीं जाता। कभी समय का या टाइम का कभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने मुंह से निवाले तक निकलते हुए देखा है। मैं ये सच बोल रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बातों पर ये वो नहीं कह रहा कि चलो भाई वहाँ से मैंने पढ़ी यहाँ छाप दी। मैंने मुँह से निवाले निकलते हुए तक देखा है। तो ये है, समय आपका अच्छा है तो आप उसका और सदुपयोग कीजिए, ना कि किसी गरीब को या किसी अपने से नीचे बंदे को आप उसकी औकात दिखाएं। और दोस्ती तो मेरी यहाँ तक की बनी है कि आखिरी दम तक चलने वाली भी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हम हर आज बंदे ने वो दिखाई हो। और दोस्ती तो अभी भी है मेरी वहाँ पर काफ़ी, सीतापुर में आसपास वालों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, परिवार वाले तक की दोस्ती, ऐसी चीज़ है। तो बाकी मैं आपसे ही बोलना चाहता हूँ, मैं किसी उससे नहीं, अपने आप से आप काम रखिए, अपने काम से काम रखिए आप। क्योंकि ज़माना ही ऐसा हो गया है कि आदमी एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। कि कोई कुछ बहुत तरक्की कर रहा है तो आदमी मुंह पे तो बेशक होता है कि भाई वाह अच्छी बात है ये है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं खार खाई जाते हैं लोग या चिढ़ते हैं। तो इन चीज़ को इग्नोर करते हुए आप बस चलते रहिए, अपना लाइन में चलते रहिए, अपने काम से काम फोकस रखिए, अपने काम पे जो आपको बनना है, आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज़ में वो करिए। दुनिया की बातों पर मत चलना। या क्योंकि मैं भी बहुत वो करता था, मैं छोटी छोटी बातों पर लोगों की सोचता था कि यार इसने मुझे ये चीज़ कही है, क्यों कही है, ऐसा वगैरह। याद तो मुझे हर चीज़ है, ऐसा नहीं है, याद मुझे हर चीज़ है, हर दिन की बात याद है जिसने मुझे जहाँ पर दिखाई। टाइम रहता रहता है, या टाइम आएगा अगर कभी, या जो भी है तो सबको वो समझाएंगे कभी अच्छी तरह, जैसा जो समझता होगा। कोई इससे समझता होगा तो इससे भी समझाएंगे। बस अब वो टाइम का इंतज़ार करेंगे, समय का इंतज़ार करेंगे, अपने काम से वो रखते हुए। बाकी यही था। अब चलता हूँ मैं बाकी एजेंसी में, टाइम भी हो गया, शायद 10:30 हो गए। मैं 9:30 बजे घर से निकला था पापा को ड्रॉप करते हुए नए घर पे।
तो चलते हैं, बाकी अब देखते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पर, शायद अगर नंबर आए या ना आए। बाकी नहीं तो प्रियांशु का कॉल आया था मुझे गाड़ी में, नहीं तो एजेंसी में खड़ी करके कटिंग वगैरह करा लूँगा जो भी है। बाकी चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस मैंने गाड़ी सर्विस होने के लिए दे दी है, 25वां नंबर है गाड़ी की सर्विस होने का। लेट हो गया, मैं थोड़ा अभी 11 बजे आया हूँ, सुबह आना था लेकिन थोड़ा वैसे काम की वजह से लेट हो गया। और इतना मैंने प्रियांशु को कॉल कर दिया है, प्रियांशु आने वाला होगा, उसके साथ चलता हूँ मैं। बाकी वहाँ पे राम जी की फ़ोटो वगैरह कटिंग वगैरह करानी, जितना यहाँ सर्विस होगी इतना मैं ये काम निपटा लेता हूँ। तो चलते हैं आगे, मिलता हूँ आगे। सो गाइस कटिंग करा के मैं आ गया हूँ एकदम। बाकी बताओ वो कटिंग किस हिसाब से लग रही। तो चलता हूँ मैं सर्विस सेंटर, गाड़ी वाड़ी का पता करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं राम जी की फ़ोटो पे शीशा लगाने। मिलता हूँ आपको आगे। शायद मुझे प्लीज़ बताना आप, ये सर्विस होती है बाइक को भी फर्स्ट, अगर आप मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं तो ये गाड़ियों की फर्स्ट सर्विस होती है। ये जो कंपनी इतना प्रचार करती है हमारी फ्री सर्विस है, पहली दूसरी तीसरी फ्री सर्विस है, ऐसा कुछ ज़्यादा के बारे में तो मुझे नहीं पता, नहीं कि होंडा और हीरो वालों की स्पेशली गाड़ियों के लिए मैं कह रहा हूँ। मैंने भी आज इस गाड़ी की एक सर्विस कराई है, होंडा SP की। सिर्फ मुझे ऐसे ही जनरली पूछना है, तो कंपनी बड़ा वो कहती है कि हमारी फर्स्ट सर्विस फ्री है। तो फ्री क्या रहती है, मेरी इस फर्स्ट सर्विस है इस गाड़ी की। इसका जो टोटल आज जो इसकी सर्विस में जो खर्चा आया है वो है 701 रुपीज़, 701 रुपया। जनरली कोई मेरा वो नहीं है कि जब 700 रुपये लगने ही है तो वो फ्री क्या होगा। पता है मुझे, शायद मैंने पूछा था एक बार पहले भी, तो मुझे बताया गया था लेबर चार्ज तो नहीं काटते, बाकी सब चीज़ तो लेबर चार्ज भी नहीं काटे, तो 701 रुपये कॉस्टली, बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। पता ना मुझे जरूर, अगर मैं गलत हूँ तो इसलिए होता है। इसके जो पेपर है, पेपर में भी इसका आ रखा था 400 रुपये शायद इसका ऑयल बोलते हैं, क्या ऑयल होता है वो, ऐसा कुछ, और 90 कुछ ऐसा कुछ था। बस पता ना मुझे, अगर मैं गलत हूँ क्या चीज़ होता है। सो ये था मेरी बोरिंग लाइफ का एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने आज अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह कराई है, और घर की कुछ जैसे ग्रोसरी वगैरह, और एक राम जी की फ़ोटो थी उसका ग्लास टूट गया था तो वो ग्लास लगाया है। बाकी इतना कुछ मेरी लाइफ में चलता नहीं है जो मैं आपको एक व्लॉग में दिखाऊँ। काफ़ी बोरिंग लाइफ है मेरी, सचमुच कुछ दिखाने के लायक नहीं है, अपने आप से ही अपनी लड़ाई है, ये चीज़ है। बाकी एक सजेशन देना, मुझे याद आई मुझे बात, एक मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ अपनी लाइफ की, शायद अपनी लाइफ की सबसे लंबी ट्रिप है वो मेरी, भी बताऊँगा नहीं, उस दिन मैं शायद मैं लाइव कर दूँ वो चीज़, या बता दूँ आप सबको। तो मुझे एक सजेस्ट करना या चीज़ बताना कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो वो 3 या 4 दिन की ट्रिप है। तो मुझे ये बताओ कि वो ट्रिप का मैं पूरा एक ट्रिप को कंटिन्यू करूँ, मतलब एक ब्लॉग में, या डे बाय डे ही, एक दिन जैसे रहा तो मैं पार्ट 1, सेकंड डे सेकंड पार्ट, या इस हिसाब से बनाऊँ। बताना ज़रूर मुझे आप नीचे कमेंट में, या मेरी इंस्टाग्राम में DM कर देना मुझे, जैसा भी आपको चाहिए होगा। जो उस पर ज़्यादा कमेंट होंगे या जिसके ज़्यादा वो होंगे, मैं वैसा ब्लॉग बना दूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे व्लॉग देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।